लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम दिल्ली में रहते हैं। जैसा कि आप दिखा सकते हैं, इधर देखिए पूरा भरा पड़ा है। ऐसी हालत होती है बच्चन की, बताओ आप देखो कैसे हालत होती है बच्चन की। जैसे बुढ़ा बुजुर्ग आदमी आता है, कहीं गिर जाते हैं। पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है जी, स्कूल के बच्चे भी गिर जाते हैं, क्या हाल है जी। यहाँ पे कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, जबकि इसी गांव का विधायक है। एक बार दिखाई देंगे जब इलेक्शन होगा, वोट लेने आएंगे, उस टाइम तो दिखाई देंगे, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देगा। इस गंदगी से हमें मुक्त कराओ। मेरे को तो 22 साल हो गए यहाँ पे। 22 सालों से यही हाल है जी। अरे बहुत कीचड़ हो जाती है, सारे सन जाते हैं, कपड़े सन जाता हमारे। कोई सुनवाई नहीं, ये पॉलिटिक्स का ही रेट चढ़ा हुआ है। मैम सारे नाले बंद पड़े हैं, कोई सफाई हुई नहीं है, और इस गली में कभी आज तक पानी निकला ही नहीं है। यहाँ तो शुरू से ही ऐसी है, इस कीचड़ से बीमार उल्टे और होते हैं बहुत। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के सिरसपुर गांव में हमारी मौजूदगी है। देखिए, लगातार अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से जो राजधानी दिल्ली के हाल है आज बेहाल हो चुके हैं। पहले भी हमने आपको शर्मा कॉलोनी की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुस रहा था, किस तरीके से उन्हें नरकीय जीवन बिताना पड़ रहा था। आज हम आपको लेकर आए हैं सिरसपुर गाँव में। आप ये तस्वीरें देखें कि किस तरीके की आखिरकार यहाँ बदहाली के साथ जो लोग हैं यहाँ रह रहे होंगे। और आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ आज से नहीं, यहाँ ना किसी तरीके की कोई बरसात हुई है, ना ही किसी तरीके का कोई जल भराव है, ना ही कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से ये जो आप देख रहे होंगे तस्वीरें हैं। बता दूं कि लगभग 15 से 10 सालों से जो यहाँ के लोग हैं उन्हें इसी तरीके का नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। देखिए, तमाम आपको यहाँ लोग मौजूद नजर आ रहे होंगे किस तरीके से आज ये अपनी समस्या को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, तमाम यहाँ लोग हैं, इनकी जुबानी आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ तकलीफों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। मैम, क्या नाम है? लक्ष्मी देवी जी। कितने समय से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? यही होगा 20 साल भी ज़्यादा। और ये जो जल भराव है, ये जो कीचड़ यहाँ पे बन रखा है, कितने समय से है? तो 20 साल से ही देख रहे हैं हम तो। 20 सालों से। हाँ। मतलब सरकारें आती हैं जाती हैं, पर आप लोगों की जो समस्या कोई सुनाई नहीं करता, कोई सुनवाई ना है, कोई सुनाई नहीं होती है। सुनवाई ना है कोई। यहीं पे क्या रहते हैं या मैम हाँ। काम करते हैं आप लोग? ना काम करते हैं हम। हाँ। तो आप किस तरीके से इतने कीचड़ के अंदर यहाँ तक अरे बहुत कीचड़ हो जाती है, सारे सन जाते हैं, कपड़े सन जाता हमारे। यहाँ बहुत कीचड़ अभी तो अब भी थोड़ा कम है, और फिर जब बरसात न होती है तो बहुत होता है इसमें। बरसात में और ज्यादा, मतलब यहाँ दिक्कत है, निकलने की बहुत दिक्कत है। यहाँ निकासी नहीं है, ना निकासी ना है, बिल्कुल नाली ना है, बिल्कुल। जब सड़क ही ना है पड़ी भी तो नाली कैसे, नाली भी ना है तो। अंकल जी, आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को तो 22 साल हो गए यहाँ पे। 22 सालों से यही हाल है? यही हाल है जी। किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं। विधायक कौन है? विधायक कौन, क्या नाम है? दीपक चौधरी। मैम, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं, ये पॉलिटिक्स का ही रेट चढ़ा हुआ है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ जो आपने यहाँ आके ये सुनवाई किया। यहाँ पे कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, जबकि इसी गांव का विधायक है। और ये इसी क्षेत्र से जो पार्षद है वो भी इनका घर ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 मीटर दूर होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता है। क्या कुछ वजह है क्या? मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ नरकीय जीवन जी सकते हैं, पर वहीं जो यहाँ के निगम पार्षद है, सांसद है, वो नहीं। ना ही पार्षद को कोई लेना देना है, ना ही विधायक को। सिर्फ एक बार दिखाई देंगे जब इलेक्शन होगा, वोट लेने आएंगे, उस टाइम तो दिखाई देंगे, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देगा। तो इलेक्शनों में इसी कीचड़ के जरिए आते हैं वो लोग? नहीं, यहाँ पे आते ही नहीं है जी। यहाँ पे सिरसपुर गाँव है पास में, यहाँ से जो बच्चे आते हैं पानी भराव रहता है, जो बच्चे स्कूल में यहाँ निकलते हैं तो इसी कीचड़ से उन्हें निकलना पड़ता है। यहाँ पे 1 किलोमीटर आगे स्कूल है, और बाहर जो नाले पड़े हैं ना, सारे निगम पार्षद से भी हमने रिक्वेस्ट करी हुई है, विधायक जी से भी करी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। सारे नाले बंद पड़े हैं, कोई सफाई हुई नहीं है, और इस गली में कभी आज तक पानी निकला ही नहीं है क्योंकि नाले नहीं है। और अभी क्योंकि ये देखा जाए तो ये पानी भी नहीं है, ये तो पूरा कीचड़ ही बना है, बदबू मारता है। आम जनता आने जाने राहगीरों को, जैसे बुढ़ा बुजुर्ग आदमी आता है, कहीं गिर जाते हैं, कई बच्चों परेशान हो जाते हैं तो उनकी मदद भी कर लेके दौड़ने पड़ते हैं। कभी अगर स्कूटर साइकिल मोटरसाइकिल लेके भी गिर जाते हैं बच्चे। यहाँ पे आना जाने वाले का रास्ता ज़्यादा है, खेड़े से भी इस गली से जाते हैं लोग, और मेन सिरसपुर गोल चौक है, वहाँ से अगर किसी भी परेशानी कष्ट में जाम जूम मिलता है तो बाकी लोग सदस्य से इधर से निकलते हैं।
तो इसी वजह से पूरी 20 साल से ऊपर हो गई, अभी कोई सुना। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ मीटर्स की दूरी पर ही जो बच्चों का स्कूल है वो भी है। बोरिया है, वो खेड़ा है, 1 किलोमीटर है सामने। और अभी सुबह 7 बजे बच्चे आते हैं, अभी शाम को 3-4 बजे छुट्टी होती है, तो बड़ा कष्ट होता है बच्चों को जाना को। तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की है विधायक जी से भी, पार्षद जी से भी, और आप मीडिया वालों से धन्यवाद करते हैं, आप हमारी सुनाई करो और इसी का कुछ सुधार हो। कितने लंबे समय से आप लोग जो है अपने आवेदन लेकर जा रहे हैं? यहाँ से हमने तो 10 साल हो गई जी कहते हुए। पहले आम पार्टी के विधायक अजय जी यादव, उनसे भी की है। अब जो वर्तमान में बीजेपी है दीपक चौधरी जी, उनसे भी कई बार फ़ोन में बातचीत करी है, एप्लीकेशन भी दिया है, अभी तक कोई सुनाई नहीं है। अभी भी मैंने फ़ोन किया था, पार्षद जी है, आशा है, मुश्किल तो लग रही है जी, कभी आज तक इतना नहीं होता, आगे भी कोई सुनाई नहीं हो जाए तो बढ़िया। सर आप यहाँ पे काम करते हैं, कैसे यहाँ रहते हैं आप लोग? यहाँ पर रहने का तो बुरी हालत है, यहाँ पे इतने साल से रह रहे हैं हम, तो 30 साल रह रहा हूँ मैं तो। यहाँ तो शुरू से ही ऐसी है, 30 साल। इतना कीचड़ भरा हुआ है, इसमें मतलब जायज़ है कि इसके अंदर मतलब कीड़े मकोड़े भी पनपते होंगे, बीमार हो जाते हैं, उल्टे बीमार होते हैं, इस कीचड़ से बीमार उल्टे और होते हैं बहुत। हमारी लेबर इतनी है, बच्चे जाते हैं, जब स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ से कीचड़ से होके जाते हैं, कीचड़ से, इस कीचड़ से ही जितने भी बच्चे आते हैं ऐसे ही रहता है। पहले फर्स्ट बार सबसे पहले यही गली बनी थी। क्या हाल हो रहा है बच्चे का? ऐसी हालत होती है बच्चे की, बताओ आप देखो कैसे हालत होती है बच्चे की। देखिए आपको अभी भी ये सड़क के हाल दिखा दूं कि इस कोने से ये सड़क स्टार्ट होती है और इसका एंड वहाँ पर होता है, और ये पूरा जो आप रास्ता देख रहे हैं, इस पूरे रास्ते में इसी तरीके से ये जो कीचड़ आपको नज़र आ रहा होगा। और बता दूं कि ये कीचड़ अभी ये कोई बरसात का पानी नहीं है, ना ही कोई मौसमी वर्षा हुई है जिसकी वजह से ये जो जल भराव है आप देख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई जल निकासी नहीं है। जो यहाँ पे आने वाले काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी इसी तरीके से इन्हीं परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा रोड है, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आ रही होगी। आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ रात का समय होता होगा तो किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे आवाजाही करते होंगे, किस तरीके से आखिरकार वो आ जाते होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर कोई यहाँ गिरता है तो उसकी बुरी तरीके से वो दुर्घटना भी हो सकती है। देखिए तमाम यहाँ पे लोग थे, उनकी ज़ुबानी आपको हमने सुनाया कि किस तरीके की परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। लगातार 20 से 30 सालों से यहाँ लोग काम कर रहे हैं। भैया कितने सालों से काम कर रहे हैं? हो गया 15-20 साल से। 15-20 सालों से यही हाल है। सरकार आई, क्या कुछ वादे नहीं करे उन्होंने? कुछ नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं। तो आप लोगों को ऐसे ही मजबूरन आना क्या करें, मजबूरन तो आना ही पड़ेगा। हम लोग मजदूर आदमी तो नहीं आएंगे तो कैसे पेट भरेगा, मतलब रोजी रोटी करना ही पड़ता है। बारिश शुरू हो जाएगी तो यह मानो कि हर आदमी उसके डेंगू के मरीज हो जाएगा। इतने मच्छर हो जाते हैं, शाम को 6 बजे बाद में आदमी से देखा नहीं जाएगा, मच्छर सर पे घूम रहे हैं, डेंगू से बीमार हो जाते हैं, आदमी से बहुत बुरा हाल हो जाता है। या आने जाने में वहाँ पे देखो कोई सफाई नहीं, नाले बंद पड़े, पानी जाने का रास्ता ही नहीं, नाले है नहीं इसमें। तो हम तो आप इसी से विनती करते हैं विधायक जी से, चैनल वालों से, कि जल्दी से हमारी सुनाई करे, आम जनता की पब्लिक आने का जाने का रास्ता है, इसकी कुछ कार्रवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि हमारे दिल्ली से कूड़ा बाहर जाएगा, कोई कचरा कूड़ा नहीं रहेगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम दिल्ली में रहते हैं। जैसा कि आप दिखा सकते हैं, इधर देखिए पूरा भरा पड़ा है, और हमको इससे कब मुक्ति मिलेगी? थोड़ा हम मुख्यमंत्री महोदया से निवेदन करते हैं कि इधर भी सुनवाई कर ले, इधर भी ध्यान दे ले, इधर भी पब्लिक रहती है, आपके दिल्ली की प्रदेश की जनता ही रहती है इधर। एक बार प्लीज़ आपके माध्यम से मैं उन तक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि इधर इस क्षेत्र के वासियों को भी थोड़ा सा देख लें। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से ये जो नरकीय जीवन जी रहे हैं आप देख सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या कोई सांसद, विधायक और निगम पार्षद इन रोड पर आएगा? क्या आपको लगता है वो अपनी महंगी लग्जरियस कार से निकलकर इस रोड का दौरा करेंगे? वहीं लोगों का ऐसा भी कहना है कि जिस दौरान वो वोट लेने आते हैं उस दौरान भी वो इन सड़कों पर नहीं उतरते हैं, अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करते हैं, लोगों से विनती करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लगातार ये जो देखिए यहाँ पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनके जो आपसी मतभेद हैं उसकी वजह से भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। लोग लगभग 10 से 20 सालों से यूं ही एप्लीकेशन थमाए जा रहे हैं, विधायक को अप्रोच कर रहे हैं, लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के दिन है वो फिर सके, पर वहीं जो लोगों के हाथों में आ रही है वो है सिर्फ निराशा। तो देखिए पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है, इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।